जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं डेली आपके साथ में श्री शिव महापुराण जो पावन ग्रंथ है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और इसका प्रथम जो खंड है वह है विद्वेश्वर संहिता, और उसके हमने अध्याय अभी तक 1 से लेकर 15 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आज हमें 16वां अध्याय पढ़ना है और आज यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए संगत जी ज्यादा समय गवाते ना हुए हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 16वां अध्याय। जय गुरु जी। पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। आप सुनिए, मैं कहता हूँ। हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाओ। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव की मूर्ति और शिवजी जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडोपचार युक्त पूजन करता है उसके सब मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभिष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्ध होता है। जैसा शिवजी जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करके हुए मोक्ष तक पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, नक्षत्र का विचार कर षोडोपचार पूजन भजन करे तो उसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिवजी जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने जो आद्रा नक्षत्र में और महा आद्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती, मृत्यु हरण होती और सी होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिवजी जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिवजी जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें। यम नियम से दान, तप, होम और जप करें, क्यों कार्तिक मास में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है
उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह भी दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत विंदु नादात्मक है जिसमें विंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। विंदु का स्थान नाद है और जगत का आधार विंदु है। अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। विंदु देवी और नाद शिव हैं। इसी से यही दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता विंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जैसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगवो, जैसे भर्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति से ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति के मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाएगा। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से जब जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजें। भुंग से भंग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता है और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग की सहित भंग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मांधी से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान कराएं। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्धादि से अलग स्नान कराएं। शहद, ईख का रस और 2 गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ाएं। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महामात्य। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, प्रणव एवं षड्लिंग का क्या महामात्य है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिवजी जी की कृपा से मैं कहता हूँ, श्री शिवजी जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौ का स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और वह इस तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का अर्थ है जो अपने वाले को मोक्ष देता है और इसलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म। इन तीन दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है जो योगी के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हस्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जप करता है वह 95 से बाहर शिव लोक को प्राप्त होता है, जहाँ राज मंडप, उत्तम नदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदिकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूट जाता है, छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है। जो जितना ही क्रम पूर्वक शिव मंत्र जपता है उसकी देह में शिवजी जी की उतनी ही सन्निकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिवजी जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव भक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन का है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिवजी जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, जय गुरु जी। 18वां अध्याय
बंध मोक्षादि शिवलिंग का महामात्य। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, बंधन और मोक्ष का क्या है? सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव सिया हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्त हो पाता है। प्रकृति के आगे, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तंत्रमात्मा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार से शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता, स्थूल इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगा है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोरे से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो तब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र हैं। शिव जी इनसे परे हैं। वही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए रहते हैं। वे शिव जी सर्वज्ञ, निष्पक्ष और परिपूर्ण हैं। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए, जो मन, वचन, शरीर और धन से बेर लिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं। उन पर महेश, जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त और आत्मराम हो जाता है, क्योंकि तब उसका कर्मदेह भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है। तब वह सांब के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जाप करें। जब तक सो ना जावे, शिव के ही ज्ञान, ध्यान और उनके नामादिक अभ्यास में लगा रहे और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करे। पहले कहे हुए मंत्रों द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिव जी की अर्चना करे तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंगादि में शिव जी की पूजा का विधान बताइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनिए, मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रमशः कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। उसी को पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिनमें शिव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के प्रकार से मैं 5 लिंग कहता हूँ। पहला स्वयंभू लिंग, दूसरा विंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और 5वां गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। इस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। इस प्रकार स्वर्ण, चांदी और
पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करें तो वह बिंदु नाद में लिंग स्थापर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिस जिस में शिव जी का विश्वास हो उसमें ही वह फल देते हैं। विधि पूर्वक लिंग को सपुट पात्र में रखकर पृथक ग्रह में स्थापन करें और नित्य पूजन भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। इसके लिए विभूति से अर्चन जन विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। दिन हो या रात किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण कर जो शिव की पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी है। शिव जी के व्रती को आप पवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उससे सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है और वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस तामस आदि तीनों गुणों को नाश कर शिव का बोध कराता है। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वदा ही पूजनीय है। शिष्य पुत्र के समान है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता है, परंतु ज्ञानदाता गुरु रूप पिता संसार से पार कर देता है। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वदा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु ही विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता है। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादिक पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसा विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना चाहिए। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान देवें। 1000 ब्राह्मण को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गो को भोजन कराएं, अथवा और भी धनाभाव हो तो यथाशक्ति भोजन कराएं। भूत आदि की शांति के लिए श्री भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिवजी जी का महाअभिषेक करें और उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फागुन मास में करें तो बहुत से दोषों की शांति हो जाती है। यदि ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञाति कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करें, अथवा 10,000 लक्ष्य अथवा करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाश में हैं। आपके स्वरूप से मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ।
इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्म यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा ही पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के कर्म से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर दें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और प्राणी मुक्त हो जाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता है। शिवजी जी ही इस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी जी ही सबके परम कारक है। शिवजी जी की माया में अर्पित द्वंद्व का शिवजी जी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में ही अर्पण कर देते हैं तब उसके निवारण करता शिवजी जी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मणों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिवजी जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव की इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई पातक नहीं है जो प्रदक्षिणा से नाश ना होता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करे। जैसे भी हो शुद्ध अन्न खाकर जीव हिंसादि से रहित हो। एकाग्र मन से शिवजी जी की भक्ति करें और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन कर यथाशक्य गोदान करें, परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महामात्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि वह लिंग का आश्रय कर वास करे। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे शिव की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। जय जय गुरु जी। संगत जी, आपने एक चीज इसमें देखी होगी, सुनी भी होगी। जब मैंने बताया कि मैंने तो खैर पढ़ा ही है, लेकिन बुक में लिखा है कि जो गुरु होता है वो हमारे जन्मदाता पिता से बहुत आगे बढ़कर होता है और अपने तन मन और धन से गुरु को हमेशा समर्पण कर देना चाहिए। गुरु पूजा से ही हमें भगवान, अगर हम गुरु पूजा करते हैं तो उसी से हमें भगवान शिव की पूजा का फल मिलता है और अज्ञान भी हमारा नष्ट हो जाता है और अज्ञान को नष्ट करने वाले हमारे गुरु हैं। तो आप समझे क्यों गुरु जी ने बार बार कहा था कि शिव महापुराण एक बार तो जरूर पढ़ो और पढ़िया करो, चंगी होती हैं। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी यही विराम दूंगी। कल हम अध्याय 19वां से पढ़ेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजादि और भस्म किस तरह के प्रकार क्या हैं, पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार क्या हैं, शिवलिंग की कितनी संख्याएं बताई गई हैं, शिव नैवेद्य और बिल्व पत्र क्यों चढ़ाएंगे। और डेली आपको 10:30 बजे सुबह गुरुजी तेरा ब्लेसिंग पर श्री शिव महापुराण के पाठों का वीडियो मिलेगा और आप जैसे अभी तक आपने प्रेम बनाए रखा है वैसे ही बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो पहुंच जाए। और अगर मुझसे कुछ सुनाने में गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और बाकी संगत जी, जितना हो सकेगा तो मैं लाइव भी किया करूंगी अब बीच में, तो उससे ये रहेगा कि जितना हमने पढ़ा है और जितना आप सुन रहे हैं तो बहुत सी सारी चीजें आपको पता होंगी, कुछ मुझे पता होंगी, तो ऐसे ही कभी कभार हम चर्चा कर लिया करेंगे और वो टाइम शेड्यूल मैं बहुत जल्दी बता दूंगी आपको जैसे भी रहे। और आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।